अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ, फ्रैक्चर्स। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाई यू नीड स्पेशलिस्ट केयर, कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब एक बंदा सोचे ना कि मेरे घर के साथ ही एक जनरल प्रैक्टिशनर है, माशाल्लाह गो देयर। पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में, बल्कि मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीका वगैरह में जीपी सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं है। वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे जीपी सिस्टम एस्टेब्लिश है इन अ वे के लोकल कम्युनिटी वहाँ देखेगी एंड दे आर कनेक्टेड टू द हॉस्पिटल। उसके लिए हम एक अलग एक प्रोग्राम कर लेंगे कि जीपी सिस्टम अगर डेवलप हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो, फिर अदरवाइज़ ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो इस्टेब्लिश सिस्टम है, तो वो जीपी के साथ जब पेशेंट जाता है तो उसको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर हॉस्पिटल रेफ़र कर देता है और फिर हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, अदरवाइज़ वही जीपी ट्रीट कर लेता है। हम ये जिक्र कर रहे हैं उन ममालिक में जहाँ पे जीपी सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं है, तो वहाँ पे क्यों हमें स्पेशलिस्ट केयर चाहिए होती है, क्यों हम स्पेशलिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। ये जो ज़माना है ना, ये है सब स्पेशलिटी का। एक वक्त था आपको बहुत सारे ममालिक में सिंपल MBBS, सिंपल जीपी जनरल प्रैक्टिशनर मिलना भी बहुत मुश्किल था। मतलब पूरे एक शहर में या पूरे एक गांव में एक ही बंदा होता था, अदरवाइज़ कुछ जगहों पे क्वेक्स थे या इस तरह के, लेकिन पूरे गांव में आपको एक ही मिलता था। अब डॉक्टर्स ज़्यादा हो गए, अब स्पेशलिस्ट भी एज़ कम्पेयर टू 20 years ago, 30 years ago, देयर आर लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट इन सब स्पेशलिटी एज वेल। तो जिस तरह आप अपने मोबाइल के लिए, अपनी गाड़ी के लिए आप कहते हैं ना कि बहुत ही माहिर बंदा हो जो इसको हाथ लगाए, जो इसको देखे, ताकि इसको मज़ीद ख़राब ना कर दे और इसका इलाज या इसको ठीक कर दे जल्दी। इसी तरह इंसान के लिए भी आपको ऐसा ही बंदा चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो और जल्दी और बेहतर इलाज कर सके। इन लेमैन इन कंक्लूजन ये है कि ये ऐसे ही है कि आप गाड़ी को ले जाते हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छा एक्सपर्ट बंदा हो, इसी तरह इंसान को ले जाते हैं आप कहते हैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर हो। तो एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ाहिर है वो स्पेशलिस्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीपी के पास ले जाना गलत है, इट्स नॉट एट ऑल। ज़ाहिर है प्राइमरी तो आपने जीपी के पास ही लेके जाना होता है, अदरवाइज़ हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा पेशेंट्स का और मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अननेसेसरी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि लोकली जीपी के पास ट्रीट हो सकते हैं ईज़िली। तो पहले तो आपने जीपी के पास जाना है, लेकिन अगर आप एक दो चक्कर जीपी के पास लगा लेते हैं और आपको लगता है कि आपका मरीज़ चाहे बच्चा है या एडल्ट है वो ठीक नहीं हो रहा, या आपका डॉक्टर आपको कह देता है कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, या आपको फीलिंग ये होती है कि डॉक्टर साहब जो है आपका जीपी जो है वो भी आपको रेफ़र नहीं कर रहा है और मरीज़ भी ठीक नहीं हो रहा और हमने 3-4 चक्कर भी लगा लिए हैं और आपने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया अपने जीपी के साथ, बट यू डोंट गेट सेटिस्फैक्ट्री आंसर, दैट इज़ द टाइम टू चेंज योर डॉक्टर। ये वक्त होता है जब आप एक और डॉक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं या करनी चाहिए। उस वक्त जो मतलब एक जनरल स्पेशलिटी तो ऐसी है ना कि बच्चा बीमार हो जाए तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, गायनी का प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास, आंखों का प्रॉब्लम है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, हड्डियों का प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। लेकिन इसके अंदर भी सब स्पेशलिटीज़ होती हैं। मतलब बाकियों में ज़ाहिर है आप जिस तरह मेडिसिन की बात करें, एक तो जनरल मेडिसिन है ना, उसके अंदर स्पेशलिटी है, सब स्पेशलिटी है। कुछ हिपैटोबिलियरी के हैं, जिगर के डॉक्टर हैं, कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो मैदे के और आंतों के हैं। इसी तरह हड्डियों में भी कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो हड्डियों के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड हैं, सब स्पेशलिस्ट हैं हिप और नी रिप्लेसमेंट की, जैसे मैं करता हूँ, हिप और नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, आर्थ्रोस्कोपीज़ करता हूँ, तो वो उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। कुछ होते हैं जो मुहरों का इलाज करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये सब स्पेशलिटीज़ हैं। पहले आपने स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये अब आर्थोपेडिक का प्रॉब्लम, लेकिन ये भी हमने अब हिप और नी रिप्लेसमेंट करनी है,
तो आपने फिर सब स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है जिसको ये एक्सपीरियंस है, जो ये हिप और नी रिप्लेसमेंट करता है। तो इसका मेन फ़ायदा आपको ही होता है, पेशेंट को होता है मेन फ़ायदा। उससे ये होता है कि एक तो आपका टाइम बच जाता है कि आपने मल्टीपल चक्कर लगाए हैं जीपी के पास, बाकी डॉक्टर्स के पास, बट दे वर नॉट स्पेशलिस्ट फॉर दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा जो फ़ायदा हो जाता है, आपके पैसे बच जाते हैं। आपने हर डॉक्टर के पास फ़ीस देनी होती है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो आपके पैसे बच जाते हैं। तीसरा आपका टाइम बच जाता है। आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको उसी एक कंसल्टेशन में सारी ओपिनियन मिल जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, फिर आपने डिसाइड करना होता है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। अभी तो माशाल्लाह सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त हो गया है कि आपने अपने शहर में या किसी और शहर में कोई भी स्पेशलिस्ट ढूंढना हो, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं अगर मेडिकल की बात कर लूँ तो आपने सिर्फ गूगल में टाइप करना होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन इन इस्लामाबाद या ऑर्थोपेडिक सर्जन इन एनी अदर सिटी, तो वो आपको निकल आती हैं वहाँ पे। वहाँ डॉक्टर्स के फिर क्वालिफ़िकेशंस, उनके नाम, उनके क्लिनिक के एड्रेसेस, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपको चूज़ करना आसान होता है कि हाँ ये डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस अच्छा है तो इसके पास चलते हैं। इट्स वेरी इजी, बट थिंक अबाउट दिस। अगर आप इस पर स्ट्रगल नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो नथिंग विल कम आउट। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिए। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है, यू आर वेलकम।